मुंबई इंडियंस को ये 3-4 चीजें चाहिए होंगी ऑन दी ऑक्शन डे। कर लेते हैं उनकी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या चाहिए होगा, वी शैल डिस्कस। और दिल्ली वाले क्या करें, देखिए जाने दिया जेक फ्रेजर मकगर्क को, हैरी ब्रूक तो वैसे भी अलविदा ही थे, अब अटल को भी छोड़ दिया। तो क्या खरीदना होगा, नीतीश राणा को ला चुके हैं, पैसे हैं अभी भी, पर हु डू दे नीड। फाफ को भी कहा इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, एंड देयर राइट। तो फिर किसको लेके आना पड़ेगा, क्या सोच सकते हैं वो, क्या चल रहा है भाई। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक्चुअली मैं मजेदार से कुछ बातें करने के आपके मतलब दिल से आया, मैंने कहा चलो बात करते हैं। और ये मैंने जो टी शर्ट पहनी है ये एक्चुअली ईस्ट ऑफ द कंट्री, जहां पर इस समय टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है, वहां पे किसी एक टीम की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये टी शर्ट है किस टीम की, जूम वूम करके बता देना। और उस टीम के अगर 2-3 आपको प्लेयर्स भी पता हो तो आप जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ। ऐसी दिखती है पीछे टी शर्ट, इसका एक होम अवे का भी स्टफ है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। आई लव दीज टी शर्ट्स। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की ये किस टीम की है, अगर आप फॉलो करते हो बता देना। पर बिफोर आई एक्चुअली गो टू मुंबई एंड आई गो टू दिल्ली, मेरे दिमाग में एक बात आई, यार ऋतुराज गायकवाड़ को यार टेस्ट टीम में कर लो सिलेक्ट। यार आप सोच रहे हो सर कैसे कर लो सिलेक्ट, ये क्या बात हुई। मन तो हमारा भी बड़ा करता है कि ऋतुराज की आप बात करो, ऋतुराज को सिलेक्ट करो, क्यों नहीं ऋतुराज के बारे में कोई बात कर रहा। पर कैसे सिलेक्ट करें, टीम तो सिलेक्ट हो चुकी है और कोई तो ऐसा है नहीं कि जो बाहर चला गया हो। तो आई एम जस्ट थिंकिंग एंड स्पेयर अ मोमेंट ऑफ थॉट विद मी कि शुभमन गिल की पार्टिसिपेशन पे ना अभी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। वो इंजर्ड हुए, मतलब कुछ इंजरी है, फिर वो हॉस्पिटल गए, आई डोंट नो, फिर अब डिस्चार्ज तो हो चुके हैं, पर उनकी पार्टिसिपेशन पर अभी भी सवालिया निशान है। एंड जस्ट इन केस वो नहीं अवेलेबल होते हैं, अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो भाई किसी को तो खिलाना पड़ेगा। अब आपके पास बाहर कौन कौन बैठे हैं, आपके पास साई सुदर्शन बैठे हैं, आपके पास देवदत्त पाडिक्कल बैठे हैं, 2 और लेफ्ट हैंडर्स। इस समय आपकी 11 में 6 लेफ्ट हैंडर हैं, 7 लेफ्ट हैंडर के साथ क्या आप उतरना चाहते हैं। ऐसी एक जमाना होता था, मैं तो कह रहा हूं यही कलयुग है। कलयुग क्या होता है, ये कलयुग होता है, देख लो। और पहले क्या होता था कि ना राइट हैंडर से भरी हुई टीम होती थी, एक आधा कोई लेफ्टी होता था, और उसको कहते हैं यार लेफ्टी बड़ा जरूरी है, नो ऋषभ पंत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बीच में लेफ्टी मिल जाता है। बाकी देखो सारा राइट हैंडेड बैटिंग ऑर्डर है, पर अब सारे के सारे लेफ्ट हैंडर हैं। तो आपको लगता है एक केएल राहुल ऊपर राइट हैंडेड है, उसके बाद एक बीच में शुभमन गिल आते हैं, उसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं, उनसे पहले उनके बाद सारे लेफ्टी। तो आप उनको उस चीज को बदलना चाहते हैं मे बी कि नहीं यार एक राइट हैंडर तो रखो, क्यों, क्योंकि सामने साइमन हार्मर हैं। मतलब केशव से आपको उतना डर ना लगे वो कोई बात नहीं, पर साइमन हार्मर इज अ सीरियस थ्रेट, 8 विकेट ले चुके हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं भाई। तो क्यों नहीं ऋतुराज गायकवाड़। ओके, आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि पिच, क्योंकि अब आप क्योंकि गौतम ने आके बोला कि हमें तो ऐसी पिच ही चाहिए, हम तो चाहते रैंक टर्नर थे, मिल गई, हमारे प्लेयरों ने स्पिन अच्छे से नहीं खेली। ओके फाइन यार, पर क्या आप गुवाहाटी में भी यही करेंगे, या फिर आप गोल पोस्ट चेंज होगा क्योंकि आप हार गए हैं। क्या आप नतीजों के साथ अपनी पिच की प्रेपरेशन और उसके प्रति फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को बदलने वाले हैं। अगर आप वैसी ही पिच पे जाने वाले हैं, क्योंकि बन सकती है गुवाहाटी में, अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जी भर के बॉल टर्न हो रही थी। इनफैक्ट सब वेन्यूज की अगर हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा टर्न वाज अवेलेबल इन गुवाहाटी। वहां लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मिक्स्ड सॉइल, सब पिचेस बन सकते हैं, उस प्रकार का वो स्क्वायर है, उसमें सब तरह की पिचेस हैं। अगर आपका मन किया हम बनाते हैं लाल मिट्टी वाली पिच, टर्नर बनाते हैं, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कोई लेफ्टी को खिलाना चाहिए यार। तो फिर तो फंस जाओगे। साइमन हार्मर इस बार, पिछली बार 8 ली थी, इस बार 12 लेगा भाई वो। तो मैं तो कह रहा हूं कि राइट हैंडेड ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में सीरियसली विचार कीजिए, बहुत अच्छी फॉर्म में है। ऑफ कोर्स अभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें रन्स बना रहे हैं। अब पता नहीं उनको क्यों नहीं खिलाया जाता है इन डेज फॉर्मेट। भारत की जब ए टीम खेलती है, पर जहां जहां वो खेल रहे हैं, वो अपनी रणजी ट्रॉफी के मैच खेलते हैं या वो दुलीप ट्रॉफी एटसेट्रा, ही इज बीन स्कोरिंग द रन्स। बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में करता है, बंदा रन बना रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है और बड़े टेक्निकली कॉम्पैक्ट लगता है, ऐसा लगता है कि टेस्ट खेलने के लिए बना है। और ये वाला मैदान तो वो है जहां पर इन्होंने अपना एक T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी जड़ा था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो मैं तो इनके लिए केस बना रहा हूं कि अगर कहीं शुभमन गिल का कोई चांस भी है ना खेलने का, तो पैरा ड्रॉप करो, इनको ले आओ। और अगर आप सोच रहे हो सरफराज क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि सरफराज का रीसेंट फॉर्म इज नॉट गुड यार, इट्स नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। ऋतुराज इज रेडी, इट सीम्स कि आप उनको पैरा ड्रॉप कर सकते हो। एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड डिजर्व एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स। तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, थोड़ा सा बाहर से आप लेकर आ रहे हैं, पर कर दो यार ऋतु का राज, मे बी यू नेवर नो, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये बात तो हुई उस टेस्ट मैच को लेकर, ऋतुराज को लेकर। पर नाउ लेट्स मूव टू मुंबई। मुंबई को क्या क्या चाहिए होगा। इसकी पहली बात तो ज्यादा पैसे हैं नहीं, 2 करोड़ 75 लाख रुपए सिर्फ इनके पास बचे हैं। मुझे लगता है ऑन दी ऑक्शन डे दे विल नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले तो एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, एक अच्छी सी प्लेलिस्ट चाहिए होगी। पता नहीं वो सऊदी में
चल जाएगा एक्चुअली, अगर वो इंडिया का नेटवर्क चले ना, वाईफाई की अपना करें, इंडिया का नेटवर्क रखें तो उस पर जियो हॉटस्टार पे आप बहुत सारी अपनी प्लेलिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। आप दोस्तों के साथ एक अच्छा सा ग्रुप बना सकते हैं जिसकी आप अच्छी चैटिंग वैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स चेकआउट कर सकते हैं। यही 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, अच्छी कॉफ़ी, अच्छा पानी, अच्छा खाना एंड पैर पे पैर रख के बाकी सबको देखना, क्योंकि मुंबई को वो चाहिए नहीं यार, मुंबई इज़ रेडी। आई मीन 2,75,00,000 रुपए वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ मिलते हैं ना उसको मिलाकर हैं। सो दैट्स इट, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट नीड टू शॉप। मतलब ये वो वाला डायलेमा है, या फिर कहें दिस इज अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी, कि मेरे पास पैसे कम हैं पर मुझे शॉपिंग ही नहीं करनी है। तो आई मीन ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऑलरेडी पूरी टीम तैयार है। शर्फिन रदरफोर्ड को लेने से क्या हुआ, एक नीचे बैटिंग करने वाला बंदा चाहिए था, इनको मिल गया, वो भी लेफ्ट हैंडर मिल गया है। ऊपर अगर कुछ करना है तो वहाँ पे रायन रिकल्टन के साथ आपको विल जैक्स मिल जाते हैं। अगर आपको नीचे को एक बैटर चाहिए तो आपको शर्फिन रदरफोर्ड मिल जाता है। वो वाली कहानी समाप्त। चलिए जी, हो गया काम, वी आर हैप्पी। तो वो एक बड़ा एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है। कभी कभी लगता था कि दीपक चाहर की इंजरी का इशू है, कोई एक आधा और सीनियर कोई फास्ट बॉलर मिल जाए, तो उन्होंने कहा लो जी शार्दुल ठाकुर आ गए। पालघर एक्सप्रेस भी 2 करोड़ में आ चुके हैं, तो वो भी अब एक आपको विकल्प के रूप में मिल जाते हैं जिनको इन परिस्थितियों के बारे में मालूम है। इन्होंने करण शर्मा को जाने जरूर दिया, पर वो मयंक मार्कंडे को ले आए हैं। और बहुत लोग भूल गए कि मयंक मार्कंडे एक्चुअली उन्होंने अनअर्थ किए थे और उसके बाद वो भारत के लिए भी T20 खेल चुके हैं। तो वापस आई मीन घर वापसी हो रही है एक तरीके से मयंक मार्कंडे की। तो उनका वहां पे आना और उसके बाद कुछ भी पैसे ना बचना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि शॉपिंग करनी ही नहीं है। रीस टोपली को जाने दिया है, अब शर्फिन रदरफोर्ड आए हैं तो वो चले गए हैं, अल्लाह गजनफर अब अवेलेबल हो जाएंगे तो मुजीब को छोड़ दिया गया है। दे डोंट हैव टू बाय। सिर्फ अब वो क्या करेंगे, अब उनकी जो स्काउटिंग टीम है, उन्होंने जो जो अच्छा काम किया है उसके कोई 25 लाख में, कोई 40 लाख में, ऐसे 2-4-5 खिलाड़ियों को इकट्ठा करके वो तैयार करेंगे। क्योंकि मुंबई इंडियंस एज मच एज इट इज एन आईपीएल टीम, वो आईपीएल की एक स्काउटिंग टीम भी है, वो एक नर्सरी भी है। क्योंकि जितने भी आप बड़े खिलाड़ियों के नाम देखते हैं उनमें से 90% खिलाड़ी जो है कभी ना कभी वो मुंबई को छू के गए हैं, और वो इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं। तो दैट इज़ व्हाट दे विल डू। तो वो उत्सुकता रहेगी हमारी कि कौन से ऐसे नाम हैं जो अब वो लेकर आने वाले हैं जिनको आगे हम सुपरस्टार बनते हुए देखेंगे। पर ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं, तो आराम से चिल करेंगे यार। चिल मोड में जाएगी मुंबई इंडियंस फॉर दी ऑक्शंस इन रियाद जेडा, जहाँ पे भी हो रहा है। आई थिंक अबू धाबी में हो रहा है, नहीं अबू धाबी में हो रहा है, सॉरी अबू धाबी, नॉट रियाद और जेडा, इट इज़ हैपनिंग इन अबू धाबी। तो जाएंगे आराम से, एंजॉय करेंगे, इज़ व्हाट आई थिंक। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मुंबई की बात की तो दिल्ली की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आपस में वैसे थोड़ी सी राइवलरी है। हालांकि वैसे देखें तो क्या ही राइवलरी है, एक टीम ने 5 ट्रॉफी उठाई है, दूसरी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। एक टीम बहुत बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है, हम तो बड़े गिने चुने बार जीते थे। आखिरी बार जब हम जीते थे तो 2007-8 का साल था, मैं वहां खेला था, फाइनल में रन्स भी बनाए थे एक्चुअली। ओके, ये ट्रिविया है, मैंने कितने रन बनाए थे ये बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ और भी 2 अपने दिल्ली के खिलाड़ियों का शतक था। सॉरी कितने बनाए थे बता रहा है एग्जैक्टली, मुझे भी आती है, पर ओके बता दे रहा क्या क्या कहानी थी। एनीवे, सो दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने जेक फ्रेजर मग्गग को छोड़ दिया। अब जेक फ्रेजर मग्गग बहुत महंगे थे, तो उनको छोड़ना बिल्कुल सही है। सी दिल्ली की जो ओपनिंग थी वो इट वाज अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स, पट करके ऐसे घूमे जा रहे थे। कभी अभिषेक पोरेल, कभी जेक फ्रेजर मग्गग, फाफ डू प्लेसी, इवेंचुअली केएल राहुल, आई थिंक करुण नायर में हैव एक्चुअली ओपन वंस और समथिंग। आई मीन दे जस्ट ट्राइड एवरीवन यार, एंड यू फेल्ट कि इतना अच्छा कर रहे हो तो इतना बदलाव की आवश्यकता क्या है। क्योंकि एक समय उन्हें एक आधा मैच ही जीतना, 2 मैच जीतने थे, 6-7 में से आराम से क्वालिफाई करते, पर नहीं किए। सो अब मैं चाह रहा हूं कि अब आपने जेक को छोड़ा है, बिल्कुल सही छोड़ा भाई, बिल्कुल सही छोड़ा है। उनको आपने छोड़ दिया है, आपके बहुत सारे पैसे रिलीज हो जाते हैं, आप फट से यहां पर एक ओपनिंग बैटर ला सकते हैं जो कि ओवरसीज हो, क्योंकि इनको ना इंडियंस की आवश्यकता नहीं। इट्स अ वेरी गुड इंडियन कोर। केएल राहुल, आपके पास अभिषेक पोरेल हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं, विप्रज निगम है, कुलदीप यादव है, मोहित को छोड़ा है, मुकेश कुमार हैं, आपके पास टी नटराजन है, आई मीन फिर आशुतोष शर्मा है, समीर रिजवी है, करुण नायर है। आई मीन दिस इज अ वेरी डिसेंट इंडियन बैटिंग कोर, बहुत है। स्पिन बॉलिंग इनसे बेहतर किसी के पास होगी नहीं। सो दे आर एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्पेस यार, दे आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस। अब इनको चाहिए एक ओपनर, जो जेक फ्रेजर मग्गग गए तो उनकी जगह किसी को रख लें। बीच में से एक ट्रिस्टान स्टब्स भी है, वो ओवरसीज है, गुड टीम रे। और नीतीश राणा भी आ गए अब तो, भाई साहब ऑलरेडी इतने सारे नाम, तो उसमें नीतीश राणा का नाम भी छोड़ दीजिए। नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स का नाम अगर मैंने जोड़ दिया तो सडनली ये लगता है कि बैटिंग ऑर्डर एकदम तैयार हो गया। पर ऊपर कोई चाहिए ताकि ओपनिंग सेटल हो जाए। तो लाइफ में सेटल होने को मांगता है ये। आई डोंट नो आपने रंगीला देखी थी या नहीं देखी थी वहाँ पे, लेकिन आमिर खान ने तब भी कहा था कि लाइफ में सेटल होने को मांगता है। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग बैटिंग में ओपनिंग ऑर्डर का सेटल होने का को मांगता है, क्योंकि
वहीं से शुरुआत होती है, और वो अगर आप सेटल नहीं है ना, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल। तो वहाँ पे एक रिलीज हो गए, फाफ डू प्लेसी को जाने दिया, 2 करोड़ वहाँ से मिल जाते हैं, आपके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद आपने मुकेश कुमार को जाने दिया, नहीं मुकेश नहीं एक्चुअली मोहित को आपने जाने दिया, तो थोड़े पैसे वहाँ से इकट्ठे हो गए। तो अटल को छोड़ दिया, थोड़े पैसे वहाँ से इकट्ठे हो गए। ब्रूक आए नहीं थे, थोड़े से पैसे वहाँ से इकट्ठे हो गए। इनको पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं, इनको खरीदना नहीं है ज़्यादा कुछ भी। ओवरसीज़ कंटिंजेंट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें शायद जॉनी बेस्टन को नहीं मिलेंगे अगर ये चाहेंगे तो भी, क्योंकि कोलकाता का भी शायद उन्हीं पे मन हो सकता है कि कोई और टीम भी वही सोच रही हो। तो इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये वो वाली बैटल 1-1 जीत जाएं, पर एक ओपनर चाहिए होगा। वो टिम साइफर्ड भी हो सकते हैं, वो जेमी स्मिथ भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं, वी शैल फाइंड आउट। पर इनको एक ओपनर चाहिए रहेगा। बीच में बाकी एक बैकअप फास्ट बॉलर, एक अच्छा मिचेल स्टार्क, दुष्मंता चमीरा, बट मे बी वन मोर, तो एक आप अपने पास रख सकते हैं। कुछ एक आधा इंडियन और थोड़ा सा कोर को मजबूत कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। दे डू हैव द मनी, दे आर अ गुड टीम, दे वर अ गुड टीम, एंड विद दिस मनी दे कैन स्टिल, मतलब थोड़ा सा और स्प्लैश और कर सकते हैं। एक अगर ऊपर कोई ढंग का मिल गया और उसके पास फॉर्म रही, आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस, क्योंकि सीजन खराब अंत में हो गया था, फर्स्ट हाफ तक तो दे वर एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। सो देखते हैं भैया दिल्ली क्या करती है। अभी आपको इतना सारा वीडियो देखने के बाद क्या पता चला है किस टीम की जर्सी है, बता दो कमेंट सेक्शन में। बताओ ऋतुराज को बुला ले क्या, ये भी बताओ। दिल्ली कैसी है ये बताओ, मुंबई कैसी है ये बताओ, सब कुछ बता दो, फिर कल मिलेंगे आराम से। क्या बोलते हो? चलो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का ऐसे ऊपर जाता रहना चाहिए। 52 लाख इज आर नेक्स्ट टारगेट, 5.2 मिलियन। नेपाल भी आऊँगा, यस, पर नेपाल ना मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ। एक्चुअली दिसंबर में मेरा नेपाल का ट्रिप 4 दिन के लिए आऊँगा। आई थिंक 4th, 5th, 6th, 7th में वहाँ पे रहने वाला हूँ। और अब नेपाल में मुझे क्या क्या करना चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। मेरे को लगता है कि मुझे पशुपतिनाथ जी है ना, तो मंदिर भी जाना है मुझे, और भी करना है मुझे कुछ। बताना क्या करना चाहिए नेपाल में, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।